हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपको देव मैथ्स अकेडमी में। क्वेश्चन लेकर के हम लोग आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का जो आज एग्जाम हुआ है 12/9/2020 में, तो उनके कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं जो बच्चों के द्वारा मुझे पता चला है। तो आइए हम आप लोगों को शेयर करते हैं उन क्वेश्चंस को, विद सोल्यूशन बताते हैं आपको। और हाँ, एक बात और, आपको एग्जाम में बहुत ही सावधानी बरतनी है। वहाँ चूँकि ऐसी कंडीशन चल रही है कोविड-19 को लेकर के, ठीक है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, अपने आपको भाई मास्क बिल्कुल लगा रखिएगा। और हाँ, 2 गज की दूरी बिल्कुल मेंटेन रखना, बिल्कुल भी किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और सैनिटाइज़र अगर हो तो ज़रूर अपने पास रखिएगा और उससे अपने आप को सैनिटाइज करते रहिए, ठीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम दीजिएगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन है कि ऐसी कंडीशन में तो भाई बड़ा मुश्किल है। और एक हाँ, आप लोगों से डिक्लेरेशन फॉर्म फिल कराया जाएगा, आधार कार्ड जरूर अपने पास रखिएगा, ठीक है। तो मेन वही एग्ज़ाम, अपना एडमिट कार्ड तो आपको ले जाना है, ठीक है। तो चलिए भाई, बात करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन को। जो हमारे एग्ज़ाम्स हुए हैं उन एग्ज़ाम्स का मैथ सेक्शन का जितना भी क्वेश्चन है लगभग हमने कलेक्ट किया है, और कुछ क्वेश्चन हमने पढ़ाया है आपको भी, तो उनसे कुछ क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम बात करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है भाई, देख लेते हैं ज़रा हम लोग। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका DI से था, और DI है आपका ये कौन सी, टेबुलेशन DI, ठीक है। तो टेबुलेशन क्या है, कुछ नहीं होता है यार भाई, DI में कुछ नहीं होता। जो डेटा होते हैं उनकी बहुत सारी डेटा दे दीजिए तो हम कहते हैं भाई DI हो गई, कुछ नहीं होता। बस आप उसको मतलब बिल्कुल कंडीशन ये रखना कि आपको सब आता है, बस इतना कर लोगे तो DI बिल्कुल आपको हलवा लगेगी, ठीक है। तो समझ में आ गई। DI में क्या कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग, बहुत ध्यान सुना, टेबल केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। इन द टेबल डेटा ऑफ द नंबर पार्टिसिपेटिंग इन इवेंट फ्रॉम 6 स्पोर्ट्स क्लब, ठीक है, ABCDEF, ठीक है भाई। कौन कौन है, A है, B है, C है, D है, E है और F है। ये टोटल नंबर दिए गए हैं, और ये परसेंट ऑफ नंबर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, उनके नंबर्स दिए गए हैं। अब बात आती है कि भाई ये नंबर तो मुझे पता चल गया, तो अब आगे क्या किया जाए। तो आगे के लिए बस अब आइए क्वेश्चन जरा हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, और हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, और हाँ, शेयर भी करते रहें, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन लेकर के। पहला क्वेश्चन जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, व्हाट इज द, अब देखो क्वेश्चन में क्या करा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स द स्पोर्ट्स क्लब C and F हु डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द इवेंट। रेशियो बताना, एक रेशियो पक्का आता है, ठीक है। तो किसका किसका है भाई, C और F का, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो पहले C के पास चलो, तो C का कितनी वैल्यू 4800, तो यहाँ पर आप अलग से 4800 लिख लिया आप लोगों ने। अब कह रहा है जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो नंबर ऑफ, ये क्या भाई, पार्टिसिपेट किया इन्होंने, तो कितने लोगों ने नहीं किया, 75% लोगों ने नहीं किया, मतलब 3/4, इतना क्लियर रेशियो बना लो, ठीक। अब इसके बाद किसकी बात आ रही है, F की। F में आ रहा, तो F में कितना भाई, 6750, कितना 40% लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मतलब 60% लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो 6750 का 60% मतलब कितना हो जाएगा आपका, 3/3 कितना 5 हो जाएगा। इतना क्लियर हम लोगों का। तो ये 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा। अब जरा रेशियो बना लो, यहाँ से रेशियो कैसे कैंसिल करेंगे, तो 5 1 जा 5 बचा 1, 5 3 जा 15, 2 5 5 जा, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4 2 जा, क्लियर। तो 15 8 जा 15 9 जा, तो कौन सा रेशियो बन जाएगा बताओ भाई, 8:9, कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर सब लोग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया जाए। अब क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम बात करते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द स्पोर्ट्स क्लब A हु डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द इवेंट, जिन्होंने इवेंट पे पार्टिसिपेट नहीं किया, इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ स्पोर्ट्स क्लब D। अब देखो यहाँ पर जो स्पोर्ट्स क्लब D दिया है, यहाँ पर इसके बारे में भी यही पूछा गया है, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया कि जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया उनके बारे में पूछा गया, ठीक है। तो चलो देखा जाए भाई, तो पहले A के बारे में बात करते हैं, कितना 4000, कितना 65% लोगों ने अगर पार्टिसिपेट किया है, कितने लोगों ने नहीं किया, 35% लोगों ने। तो 4000 का अगर हम 35% निकालो, तो 35 में जरा 40 का मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा ना, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, जब 2 जीरो कैंसिल बचेगा कितना 40 इंटू 35, मतलब कितना हो जाएगा कि हम 350 इंटू 4 कर सकते हैं, या 35 इंटू 40 कर सकते हैं, जैसे भी आपको मतलब ईजी दिखाई दे, ठीक। तो 35 2 जा 70, 72 जा 140, कितना हो जाएगा बोलो भाई, 1400 हो जाएगा, है ना। 4000 का 35% कितना हो जाएगा, 1400 हो जाएगा, ठीक। अच्छा नेक्स्ट क्या कह रहा है मुझसे अभी यहाँ पर, अगला कह रहा है कि कौन सा नंबर पूछा गया है, D। अब अगर हमसे D पूछा गया है, तो D कहाँ है, ये D कितना है, 5000 है। 30% लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो कितने लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, 70% ने, तो कितना हो जाएगा इसका 3500, बोलो भाई सही है। डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस आया 2100 का, किससे, 3500 से, का कितना परसेंट है, क्योंकि कम ज़्यादा पूछा गया ना, कम ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस ले लो, तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 7 3 जा 7 5 जा 520 जा, तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ भाई, 60%, ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन हो जाएगा 60%। तो यहाँ पर पूछा गया कितना, मतलब
यहाँ पर भी वही कहा गया है कि जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि डिड नॉट पार्टिसिपेंट, तो यहाँ पर भी डी में भी डिड नॉट पार्टिसिपेंट बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पर मिस प्रिंट रहा, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन डिस्कस करें। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 रेडी हैं सब लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करें, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मेंबर्स नॉट पार्टिसिपेट इन द इवेंट फ्रॉम द स्पोर्ट्स ए बी डी एंड एफ। तो अब यहाँ पर हमसे कह रहा है ए का, अगर हम ए की बात करते हैं तो ए भाई कितना बताओ भाई, कितना है जल्दी बताओ भाई, 4000 है। 65% लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 35% लोगों ने नहीं किया। तो अब जरा 4000 का 35, तो देखो एक तरीका बताते हैं। जैसे इसने बोला कि 4000 का, बहुत जुगाड़ बता रहे हैं आपको, 4000 35% निकालो, मत निकालो आप, किसका निकालो, 35,000 का 4% निकालो, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, अब मल्टीप्लाई कर लो, आसान हो गया। समझ गए ना बात को। या आप एक काम कर सकते हो, 3500 का 40% मतलब 2/5, 2/5 कितना हो जाएगा, 1400। समझ गए ना बात को। तो आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन समझा देते हैं पहले। तो आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मेंबर्स नॉट पार्टिसिपेट इन द इवेंट फ्रॉम स्पोर्ट्स क्लब ए बी डी एंड ई। तो एक बात बताओ, डायरेक्ट बताते जा रहे हैं, ठीक है। 4000 का 65% दिया, तो अब यहाँ पर इन्होंने तो पार्टिसिपेट किया, बचा कितना, 35 कितना आ जाएगा, 1400 आ जाएगा। नेक्स्ट कौन है, बी। अब बी का कितना आ जाएगा, बी में कह रहा है 9000 का 20% पार्टिसिपेट किया, बचा कितना, 80%, 9000 के 80% कितना, 7200। बोलो भाई सही है। फिर कौन बारी आ रही, डी का कितना है, 5000 का 30% बचा कितना, 70%, कितना आ जाएगा, 3500। फिर नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट है इसके बाद में ई में कितना, 6000 का 35% किए हैं, मतलब 65%, तो 6000 का 65% निकालो, कितना आ जाएगा, 3900। कैसे 65%, फिर वही मैंने बताया, 65% मतलब कितना हो जाएगा, 13/20 हो जाएगा, 13/20 निकालो जरा, यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखो, अगला कह रहा है हमसे ई के बारे में। ई कितना है, 6750 का 40% अगर है तो 60% निकाला, 3/5 निकाला, 3/5 कितना हो जाएगा इसका, 4050। 4050 समझ गए ना, कैलकुलेशन आपको तेज रखनी है। इन सबको ऐड करोगे, जरा ऐड करो जल्दी से ऐड करो इन सबको। तो 0 0 0 करके 0, और फिर कितना 500 ना हो जाएगा 5, फिर कितना यहाँ पर 4952, इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 0 आ जाएगा। फिर 4263 993 12 12 7 12 7 कितना हो जाएगा, इनको जल्दी से ऐड करो भाई, सबको पहले से ऐड करो, कितना आ रहा है बताओ भाई, 20 हो जाएगा ना। चलिए अब जब 20 हो जाएगा तो 12 7 19 19 1 20 हो जाएगा ना। अब कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, 5 लोग, 5 से जरा डिवाइड करो, जल्दी डिवाइड करो। तो 51 कितना, 4010 भाई, 5 से डिवाइड किया ना, 5 4 जा, फिर 0 5 1 जा, तो कितना आ जाएगा, 4010। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ई ऑप्शन। तो आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा आपको। चलो तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा है मुझसे, बी एंड सी, है ना, ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द मेंबर पार्टिसिपेट इन द इवेंट बी एंड सी, है ना, एंड द नंबर ऑफ नॉट पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स डी एंड ई। मतलब बी एंड सी पार्टिसिपेट करें लेकिन डी एंड ई पार्टिसिपेट ना करें। तो डी एंड ई का हम पीछे नंबर फाइंड आउट कर चुके हैं, पता ही मुझे। तो डी एंड ई का नंबर आप चाहो तो पहले लिख लो, या बी एंड सी पहले लिख लो, कोई इशू नहीं। बी कितना, 9000 का 20%, 9000 का 20% कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ भाई, 1800। क्लियर है यहाँ तक। फिर कह रहा है बी एंड सी 4800 to 25%, मतलब 1/4 कितना हो जाएगा, जल्दी बता दो भाई, 1/4 हो जाएगा इसका 1200। बोलो सही है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। अब कह रहा है ये तो बी एंड सी का पार्टिसिपेटिंग हो गए, नॉन पार्टिसिपेटिंग का आप डी एंड ई, है ना। तो ये आपने पीछे निकाला, अभी कितना निकाला भाई, 3500। बहुत स्पीड में करना है, 3900, और डेटा बिल्कुल मिस मत करना, जो पिछला क्वेश्चन है उससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल ही जाता है एक आध, ठीक है। तो इनको ऐड कर लो जरा, इनको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7400 आ जाएगा। जरा डिफरेंस ले लो, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 4400। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। क्लियर सब लोग, बोलो भाई हाँ, बिल्कुल ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बने हुए हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इफ द 30% ऑफ मेंबर पार्टिसिपेट इन द इवेंट फ्रॉम द क्लब प्लेड बैडमिंटन, है ना। अब कह रहा है जो बी में खेलते हैं, तो बी में कितने लोग भाई, 9000 है। अब देखो बी में 9000 तो हैं, 9000 में लेकिन प्ले कितने लोग करते हैं बताओ भाई, 20% लोग खेलते हैं। तो 9000 का 20% कितना हो जाएगा बताओ भाई, 9000 का 20% कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ भाई। तो आपका हो गया 1800। मेरी बात ध्यान सुनना, जिसका कितना परसेंट, 30%। अब यहाँ पर अगर हम बात करें 30% अगर क्या करते हैं भाई, बैडमिंटन खेलते, बच्चे कितने, 70% बचा ना। बोलो भाई सही है। तो कितना आ जाएगा, 1260 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब कह रहा है इसको किस रेशियो में बांटा गया है, किस में बांटा गया, हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल में। रेस्ट प्ले करते हैं ना, वही 70%। तो 24663 तो ये 9 की वैल्यू की पूछा, किसका जा रहा है, फुटबॉल की वैल्यू। किसकी वैल्यू पूछी जा रही, फुटबॉल की। फुटबॉल कितना है भाई, 3 है। बोलो भाई सही है। 3 3 जा, 3 4 जा, और 3 2 जा, कितना आ जाएगा, बोलो भाई 420। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गए, बोलो भाई सही है ना, क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो अगला क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, जैसे कि इस टाइप को मैंने अभी टाइम एंड वर्क का स्लाइड बनाए थे, आप लोगों को लेक्चर दिए थे, है ना, तो वहाँ पर हमने जब लेक्चर प्रोवाइड कराए थे तो वहाँ पर हमने ऐसे क्वेश्चन कराए थे, आपको अगर याद होगा तो। अगर नहीं भी याद है तो कोई इशू नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन में क्या करें, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, ठीक है। इफ ए अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days, सो फाइंड वर्क डन बाय 3/8 ऑफ द टोटल वर्क। कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो बड़ा आसान है। देखो भाई एक बात बताओ, दोनों मिलकर 6 दिन में करते हैं, एक करता है 9 दिन में, मेरी बात ध्यान सुनना, तो दूसरा कितने दिन में करेगा ये तो पूछा जा रहा है मुझसे ना। हमने क्या कहा था, जब दोनों में से किसी एक का पूछा जाए तो हम फार्मूला क्या बताते, ए बी अपॉन ए माइनस बी बताए थे ना। बोलो भाई सही है, कितना 6 9 डिफरेंस कितने का, बोलो भाई 3 का, 3 2 जा कितना, तो बी करता है 18 दिन में। अगर बी 18 दिन में करता है, जिसका कितना भाग निकालना, मुझे 3/8 पार्ट निकालना है। कितना निकाला, 3/8 पार्ट, तो 2 4 जा और 2 9 जा, तो कितना आ जाएगा 27/4 days। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताओ भाई, हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। इतना समझ में नहीं आया हो तो बताइए, हम दोबारा समझा देंगे, और अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर, आगे बढ़े फिर हम लोग। अब अगला क्वेश्चन क्या करा है, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 pipes A and B कैन फिल अ टैंक इन 24 minutes 36 minutes, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन अभी तो नहीं कराया मैंने, लेकिन हाँ, लेकिन टाइम एंड वर्क में ऐसे क्वेश्चन कराए भी हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब ए एंड बी की बात करें, कितना 24, कितना 36। अब अगर बात करें तो करें सी जो है एम्प्टी करता है कितना 18 मिनट्स में। ओके, एलसीएम ले लो जल्दी से, एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ भाई, 72 आ जाएगा। कितना बताओ भाई, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो भाई, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -4। अभी बात बताओ, अल्टरनेट पाइप्स को खोला जा रहा है, पाइप्स कैसे खोला जा रहा है, फॉर 1 minute अल्टरनेट, ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा है कि स्टार्ट विद किससे भाई, ए से, फिर बी, फिर सी, ये चलता है क्रम। इन व्हाट टाइम द टैंक विल बी फिल्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक बात समझ लो पहले तो, कि हमारे पास जितना भी आ जाए, जितना भी आ जाए, ठीक है, कितना 3 2, जिस जुगाड़ से मैंने समझाया था आपको अल्टरनेट क्वेश्चन, उसी जुगाड़ से बताने जा रहे हैं। 3 2 5, चूंकि अभी खाली करने वाला आ गया ना बंदा ये, तो अभी यहाँ पर 3 2 बोलो भाई 5 माइनस कर दो पहले, 5 माइनस किया, कितना जल्दी बताओ भाई 67। यहाँ पर समय कितना लगा, 2 मिनट समय लग गया ना, बोलो भाई, चूंकि अल्टरनेट मिनट है ना, पहले मिनट दूसरे मिनट, ठीक है। लास्ट का हमने काम करा दिया, लास्ट का काम करा दिया, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर कितना पानी जा कितना रहा है, 3 मिनट, फिर कितना जाएगा, 2 पानी जाएगा, पहले 3 पानी जाएगा, फिर 2 पानी जाएगा, फिर कितना 4 पानी बाहर हो गया। तो हकीकत ये कि 3 मिनट में कितना पानी जा रहा है बताओ भाई, 1 पानी जा पा रहा है। अब 3 मिनट में अगर 1 पानी जा रहा है तो एक बताओ 67 पानी अब कितने मिनट में जाएगा, तो जरा मल्टीप्लाई कर लो, कितना 201 मिनट, ठीक। इसके पहले, अब उसके बाद में क्या होगा, जब इतना भर जाएगा पानी, है ना, 201 मिनट तक पानी चलेगा, इतना पानी भर जाएगा, तो इसके बाद कितना पानी जाएगा, 3 जाएगा, फिर कितना जाएगा 2, तो 3 2 5, 5 जब ऐड करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 72, हो गया देखो। तो अब यहाँ पर 201 मिनट यहाँ पर लगा, इसके पहले कितना मिनट लगा, 2 मिनट, तो टोटल कितना हो जाएगा बताओ भाई, 203 मिनट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके एग्जाम में, तुम जरूर आप लोग तैयार रखिए ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पर तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, याद होगा आपको, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर साइन क्या जल्दी बताओ भाई, यहाँ पर साइन क्या है, प्लस प्लस, प्लस प्लस का साइन क्या होगा जल्दी बताओ भाई, माइनस माइनस हो जाएगा, बोलो भाई सही है, ठीक है। यहाँ पर क्या माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस प्लस, यहाँ पर माइनस प्लस ना, क्या बताया था प्लस प्लस, और प्लस प्लस हमेशा माइनस माइनस से क्या होगा ग्रेटर होगा, तो इसका मतलब क्या वाई इज ग्रेटर देन एक्स हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताओ भाई, वाई इज ग्रेटर देन एक्स, पहला ऑप्शन। क्लियर समझ गए ना, बस यहाँ पर देख के करना है। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है, तो आप अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो वीडियो देख लीजिएगा, तो वहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने बताया इनको, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर, अब यहाँ पर भी देखो, ये माइनस प्लस और ये प्लस प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर एक्स क्या हो जाएगा, देखो प्लस की वैल्यू हमेशा माइनस से बड़ी होती है ना, तो एक्स क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा। जब एक्स ग्रेटर हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, खत्म क्वेश्चन। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। हाँ, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सेम साइन आ गए, ठीक। तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा बताओ भाई, माइनस माइनस। 40 का ऐसा फैक्टर करोगे एडिशन 13 आ जाए, तो कितना बताओ भाई 8 और 5, क्लियर, 8 -5। अब 10 का ऐसा फैक्टर करो, फिर माइनस माइनस आ गया। 10 का ऐसा फैक्टर करो कि एडिशन कितना आ जाए 7, तो 5 2 जा 10, कितना भाई 5 और कितना 2, क्लियर यहाँ तक। एक बात बताओ, -8 जो है -5 से क्या होगा, छोटा होगा, -2 से भी छोटा होगा, -5 क्या है इसके इक्वल होगा लेकिन इससे छोटा होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या आ गया, x जो है वो लेस एंड इक्वल है किसके, y के। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, x लेस एंड इक्वल y हो जाएगा, मतलब कौन सा ऑप्शन बताओ भाई, सी ऑप्शन। यहाँ पर देखो उल्टा दिया, इस बार y को पहले कर दिया, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। अगला माइनस प्लस फिर प्लस प्लस, देखो माइनस प्लस तो प्लस प्लस की वैल्यू आ जाएगी, बोलो भाई हाँ, ये माइनस माइनस की वैल्यू आ जाएगी। जब माइनस प्लस प्लस क्या होगा, माइनस माइनस बड़ा होगा, तो एक्स ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन वाई, मतलब बी ऑप्शन। देख के करना है आप। अगला देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, यहाँ पर अब देखो माइनस माइनस है, और यहाँ पर क्या प्लस प्लस, प्लस प्लस का आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस, लेकिन यहाँ पर क्या लगा, माइनस माइनस लगा साइन, क्या लगा साइन भाई बताओ भाई, प्लस क्या लगा साइन, माइनस माइनस लगा, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस और माइनस। इतना समझ में आ गया हमें, बोलो भाई समझ में नहीं आया तो बता दीजिए, हम दोबारा समझा देंगे, ठीक। इतना समझ में आ गया ना, और जब इतना समझ में आ गया तो 12 का ऐसा फैक्टर करो कि डिफरेंस कितना आ जाए, 1 का आ जाए, तो कितना भाई 4 और 3,
6 का ऐसा फैक्टर करो कि एडिशन कितना आ जाए 5, तो 3 2 जा 6। अब जरा कंपेयर कर लो यहाँ से, 4 इन दोनों से बड़ा है, बिल्कुल सही है। माइनस, अब देखो 4 बड़ा है इन दोनों से तो x ग्रेटर देन y हो जाएगा, -3 इक्वल है तो इक्वल हो जाएगा। अब लेकिन -3 जो 2 से क्या भाई स्मॉलर है, छोटा है, चूंकि माइनस में जो देखने में बड़ा होता है वो हमेशा छोटा होता है, तो जो छोटा हो गया तीनों साइन एक साथ आ रहा है, मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा 5th, सी एंड डी, रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश्ड। समझ गए ना बात को। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4:1। एक बात बताओ, ये स्पीड कितनी है 4, ये स्पीड कितनी है 1। अगर स्ट्रीम के डायरेक्शन में चलेगी तो कितना 4 और 5, डिफरेंस में चलेगी तो कितना 3, मतलब समझिए ना 5 और 3 का रेशियो बन रहा है। कितना रेशियो बन रहा है बताओ भाई, 5:3 का। तो अब देखो करने को आप डायरेक्ट कर सकते हो इसको, कैसे 5:3 के रेशियो में तोड़ दो, 5 से डिवाइड करो, कितनी बार डिवाइड होगा जल्दी बताओ भाई 9 टाइम। 3 से डिवाइड करो, कितनी बार डिवाइड होगा बताओ भाई 15 बार। डिफरेंस कितने का है बताओ भाई 6 का, 6 से 2 को डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 3, है ना। तो ये 1 की वैल्यू आ गई, 1 की वैल्यू 3 मतलब किसकी आ गई, स्ट्रीम की स्पीड आ गई। कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। लेकिन चूंकि स्पीड ऑफ स्ट्रीम ही पूछा गया है यहाँ पर, ठीक। लेकिन आप ऐसे अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आइए हम दोबारा समझा देते हैं इसको, अच्छे समझा देंगे, ठीक है। कैसे समझना है आपको, मान लो थोड़ी देर के लिए कि जो डिस्टेंस है कितनी 45, ठीक। अब यहाँ पर ये 4x है बोर्ड की स्पीड, बोर्ड 4x है, स्ट्रीम 1x है। टोटल कितना हो जाएगा, अगर स्ट्रीम में चलेंगे तो कितना 5x, अपोजिट चलेंगे तो माइनस हो जाएगा तो कितना 3x। समझिए ना बात को। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जब हम अपोजिट चल रहे हैं तो 3x, समझ रहे बात को, और अगर सेम में चलेंगे तो कितना 5x। क्यों, दूरी बटे 4, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जो डिफरेंस आया वो 2 आवर का आया। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम होता है। समझिए ना बात को। यहाँ पर एलसीएम चाहो तो डिवाइड कर दो इसको पहले, तो एलसीएम यहाँ पर 15 है और यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो कितना 9, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 15 और चूंकि अब यहाँ पर बेस क्या है सेम है तो डिफरेंस डायरेक्ट ले लो, कितना 6 बराबर कितना हो जाएगा 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ भाई 3। तो जो 1x माना था वो 3 आ गया, बताओ भाई ये सही है। इतना समझ में आया कि नहीं आया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अ पर्सन ट्रेवल 124 किलोमीटर एट द एवरेज स्पीड ऑफ 77.5 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है इफ ही टेक्स या ट्रेवल्स 60 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर, देन एट व्हाट स्पीड बी कवर्स द रेस्ट डिस्टेंस। अभी एक बात बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भाई हम पूरा जो चलते हैं वो इतनी दूरी को इतनी स्पीड से चलते हैं, तो जरा टाइम निकालो कितना लगता है, बस टाइम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 124/77.5, जरा इसको डिवाइड कर लोगे जब आप, तो किससे डिवाइड हो जाएगा ये, तो 25 से डिवाइड हो जाएगा। जब 5 से डिवाइड होगा ये तो कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड होने के बाद 248 अपॉन 5 1 जा 5 5 5 जा 5 5 कितना 155। टोटल टाइम लगा इसको 248/155, ठीक। अब यहाँ पर कह रहा है कि भाई इसका जो एक भाग है वो 60 किलोमीटर की दूरी को उसने 75 से कवर किया, तो 60/75 कितना हो जाएगा बताओ भाई 4/5 हो जाएगा। बोलो भाई सही है। जरा यहाँ पर डिफरेंस ले लो, इतना समय था टोटल जिसमें इतना समय निकल गया है ना, बहुत ध्यान सुना। जरा डिफरेंस निकाल लो, कितना 248/155 माइनस 4/5, एलसीएम ले लो कितना 155, कितना 248 माइनस कितना 31 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना 124, कितना आ जाएगा 124/155, 155 आ गया। अब एक बात बताओ मेरे बच्चों, यहाँ पर 60 किलोमीटर चल चुका, बचा कितना 64 बचा ना, 64 बचा यहाँ पर। तो 64 को जरा 124 इंटू 155 से सॉल्व कर लो। जब सॉल्व करोगे तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, अब ये 4 डिवाइड हो जाएगा तो 16 और ये कितना 31 5 जा कितना आ जाएगा भाई 80। किस स्पीड से चलेगा वो 80 की स्पीड से चलेगा। इतना समझ में आ गया होगा, बोलो भाई हाँ। या एक तरीका और भी है, हालांकि वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, फिलहाल बताएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि अब देखो यहाँ पर आपसे पूछा गया, किसका क्वेश्चन पूछा गया, ये अभी तक हमारा क्वेश्चन क्वांटिटी चल रहा था, उसके पहले डीआई चल रही थी, उसके पहले इनइक्वालिटी चल रही थी। अब हमारा क्वेश्चन आ गया किसका, डेटा सफिशिएंसी का। अ सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड फॉर 2 years, है ना, एट द रेट ऑफ 12% सिंपल इंटरेस्ट। इफ द सिंपल इंटरेस्ट इज ₹1200 देन प्रिंसिपल इज। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर भाई प्रिंसिपल बताना है। अब इन दोनों में कंपेयर करना है, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 वाली। इस बार क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 की डेटा सफिशिएंसी पूछी गई है। 12% 1 वर्ष का है तो 2 वर्षों कितना हो जाएगा 24%। 24% कितना है 1200 रुपये है, ऐसे निकालो। तो 24 अगर 1200 तो 100 चूँकि प्रिंसिपल 100 हो जाएगा ना, है ना, तो कितना 5, तो कितना हो जाएगा भाई 5000। पहले में 5000 प्रिंसिपल आ रहा है, दूसरे में कितना आ रहा है 6000। तो क्या है सेकंड ग्रेटर है ना, तो जो सेकंड ग्रेटर है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा बी। क्लियर सब लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 450 रुपीज़
20% प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग द आर्टिकल। भाई अब यहाँ पर देन फाइंड प्रॉफिट। अब देखो यहाँ पर क्या 450 का 20% निकाल लो तो 1/5 हो जाएगा। 1/5 कितना 90 रुपये आ गया। डायरेक्ट करो इसको। द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 84 इफ 20% सेलिंग प्राइस है अब यहाँ पर ये इफ 20% प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग द आर्टिकल देन कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो मतलब ये किसके बराबर हो गए। अब देखो ऑब्वियस बात है कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल पूछा गया यहाँ पर, ठीक है। तो एक बात बताओ 84 है, बहुत ध्यान सुनना, 120 के इक्वल है तो 100 ऑब्वियस बात 90 से कम होगा तो कौन सा होगा फर्स्ट ग्रेटर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा पहला। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। जब हम क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में चर्चा कर रहे होंगे, ठीक है, तो अब यहाँ से सिंप्लीफिकेशन, हाँ सिंप्लीफिकेशन के बारे में अगर बात बताएं कि कुछ सेक्शन में क्या है सिंप्लीफिकेशन पूछा गया है और कुछ सेक्शन में सिंप्लीफिकेशन नहीं भी पूछा गया है। तो आप ये मत समझना कि सिंप्लीफिकेशन आना ही आना है। कुछ सेक्शन में आया है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कुछ सेक्शन में नहीं भी आया, मतलब कुछ एग्जाम्स में नहीं पूछे गए, मतलब किसी भी स्लॉट में नहीं पूछा गया आपके एग्जाम में, ठीक है। तो परेशान न होना। फिलहाल आते हैं हम क्वेश्चन को लेकर के अपने, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या करा भाई कि यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है 784, एक बार बताओ अंडर रूट 784 है, अंडर रूट 784 की वैल्यू कितनी होगी बताओ भाई। अंडर रूट में 28 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड भी कितना 7.14 तो कितना कर देंगे 7 कर देंगे, प्लस कितना है 351 पॉइंट। अब यहाँ पर 99 लगाए मतलब 352 हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेशन में आ गया इंटू कितना 25% मतलब 1/4। बोलो भाई यहाँ तक सही है। अब इसका जरा मल्टीप्लाई कर लो तो इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। इसका जरा 1/4 निकाल लो कितना 4 8 जा जरा ऐड करो इसका कितना 284। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा बताओ भाई, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। तो बस यही स्पीड आपको बना के रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन डिस्कस किया। अगला क्वेश्चन क्या करा है कि 15.33 का स्क्वायर 12.94 का स्क्वायर। अब चाहो तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा लो, चाहे डायरेक्ट आप कर लो, जैसे भी आपको सही लगे, ठीक है। तो डायरेक्ट कर दें, चलिए डायरेक्ट 225 लगभग में अप्रॉक्सीमेट लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर कितना 12 पॉइंट, तो यहाँ पर मान लेते हैं हम कितना 13 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ गया भाई 13 का 169, ठीक, प्लस 22.06 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 484 हो जाएगा, माइनस कितना है ये 30.65 मतलब 36 हो जाएगा। बोलो भाई सही है। अब इसको जरा सॉल्व करोगे जब आप लोग तो यहाँ इसका डिफरेंस कितने का आ जाएगा 56, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा ये माइनस कर दोगे तो 448 बचेगा। फाइनल कितना हो जाएगा 504 वही अप्रॉक्स में कितना पहुँच जाएगा हमारा 505। दिक्कत तब आती है जब ये नियरेस्ट वैल्यू होती है, लेकिन जब दूर वैल्यू होती है प्री में याद रखना बहुत नियरेस्ट नहीं देता है, मेंस में पास दे सकता है, ठीक है। तो फिर हमें यहाँ पर थोड़ा एग्जैक्ट वैल्यू लेके चलना होता है, लेकिन जब दूर वैल्यू दी जाए तो आप अप्रॉक्स मान के सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन जैसे हम बात कर रहे थे यहाँ पर कितना है 24। अब यहाँ पर 24 इसको लेट कर लेंगे, इसको कितना लेट करेंगे 14 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6। यहाँ तक क्लियर। बोलो भाई हाँ। अब इसका जरा मल्टीप्लाई कर लो, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, या डायरेक्ट एक काम और कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर कितना 48 कॉमन कर लो ना, 48 कॉमन करो तो कितना बचेगा 24 इंटू 2 निकल जाएगा 7 में 1 चला जाएगा 6। अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका 288। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताओ भाई, सी ऑप्शन। समझ गए ना बात को। जैसे कि हम लोग अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना 257.12 मतलब 257 प्लस कितना 187 मतलब कितना हो जाएगा ये 188 हो जाएगा, इंटू एक्स इक्वल कितना हो जाएगा 50 का स्क्वायर कितना 2500 हो जाएगा, प्लस 31 हो जाएगा। बोलो भाई सही है। तो 2531 में 257 माइनस कर दो, जरा माइनस करो तुरंत ही माइनस करो इसको, तो कितना 188 एक्स इक्वल कितना, यहाँ पर माइनस करेंगे ना 1 में से 7 जाएगा 4 बचेगा, है ना। अब 3 में से अब 3 नहीं 2 बचेगा, 2 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, मतलब 12 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7, है ना। तो 7 4 हो गया। अब बचा कितना यहाँ पर, अब चूँकि 2 4 बचेगा ना, 2 4 में 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 2, ठीक। अभी एक्स डिवाइड कर दो, कितना 2274 में 188 का डिवाइड करेंगे तो लगभग कितने 12 चला जाएगा, 12 टाइम्स चला जाएगा, 12 बैठ जाएगा 96, 12 9 चूँकि 12 96 हो जाएगा ना, 96 की 6 कैरी 9, 12 जो 12 9 कितना हो जाएगा 21 अप्रॉक्स हो जाएगा, तो अप्रॉक्स 12 टाइम्स चला जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो। बस ये आपको देखना, मतलब आपको अप्रॉक्स में जाके देखना होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं कि कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4, तो कितना 3/4 डायरेक्ट करो। अब क्यूब रूट 512 है ना, तो 512 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस कितना ये कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा ना, 124 बाई कितना हो जाएगा 100 किसका 650 का। क्लियर है यहाँ तक सब लोग। बोलो भाई हाँ क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ाए फिर हम लोग 0 0 कैंसिल कर दो पहले तो 5 13 जा 5 2 जा 2 कितना बताओ भाई 62। यहाँ तक क्लियर है। बोलो भाई हाँ 4 2 जा कितना 6 कितना 13 2 जा 26 और 13 6 जा 78 और 78 प्लस 2 कितना 78 प्लस 2 कितना हो जाएगा। अब टोटल सम कर दो कितना 812। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बता दो भाई, डी ऑप्शन।
तो आई थिंक सो ये भी समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो बहुत जल्दी नहीं समझा रहे हैं, बस ये कि हम स्पीड बता रहे हैं कि कैसे करना है मुझे। ए एंड बी टुगेदर टेक्स, अब देखिए यहाँ पर टेक 6 days टू कंप्लीट अ वर्क, ठीक है। ए और बी मिलकर के जो क्वेश्चन आपका मतलब दोबारा आ गया है, तो फिर भी समझ लो कोई इशू नहीं है कि 6 days लेता है, ठीक है, फिर 9 days, है ना। अब देख रहा है 2 classes A and B have 320 and 240 स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अभी कह रहा है कि अब यहाँ पर कह रहा है कि इफ़ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु डिडंट पास इन क्लासेज A and B आर कितना कितना 40% एंड 30%, मतलब ए में 40% पास नहीं हो पाते हैं और सेकंड में 30% पास नहीं हो पाते हैं। कह रहा है जो फेल्ड स्टूडेंट्स उनको बताओ। एक बात बताओ भैया, डायरेक्ट कर लो ना, यहाँ पर इसका निकाल लो भाई, कितना 0 0 कैंसिल कर दो, परसेंट हट गया, तो 4 2 जा 8 4 3 जा 12, बोलो भाई सही है। इसका निकालो जल्दी, 0 0 कैंसिल, परसेंट हट गया, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 617, ऐड कर दो जरा 28 72 कितना हो गया 200, काम खत्म। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन खत्म। क्लियर सब लोग, बोलो भाई हाँ। जैसे कि अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन इससे पूछा गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने आपको कराए रखे हैं, ठीक है। कह रहा है कि अब देखो इफ 6 years ago, बहुत ध्यान सुनना, 6 साल पहले अंकल्स वॉज 6 times द एज ऑफ ए, 6 साल पहले कितना 6 गुने थे, ठीक है। आफ्टर 2 years हैंस कह रहा है अब एज अंकल एज वुड बी थ्राइस हो जाएगा, मतलब 3:1 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कराया, ध्यान देना वहाँ पर। यहाँ पर डिफरेंस कितने का, चूँकि यहाँ पर डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है ना, यहाँ पर 3 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पर कितने का आ रहा है 0 का डिफरेंस आ रहा है, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ इनके जो डिफरेंस होते हैं इनके, उनको डिफरेंस ले लो, कितने का 5 का है, 5 को मल्टीप्लाई करना, यहाँ पर डिफरेंस कितने का 2 का, 2 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा बताओ भाई। तो 12:2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 15:5। क्लियर, डिफरेंस कितने का आया 3 का, 3 की वैल्यू कितनी बताओ भाई 8, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/3 आ जाएगी। अब 1 की वैल्यू 8/3 आ गई, तो अब यहाँ पर एक बात बताओ, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चूंकि एक ही बात पूछी गई है, 2 साल बाद निकालो पहले तो 1 की 2 साल बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40/3। लेकिन ये कब है 2 साल बाद की वैल्यू है, 2 साल बाद अगर 40/3 है तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 2 साल घटा दो यहाँ से, है ना। तो जब 2 साल घट जाएगा यहाँ से तो कितना बच जाएगा यहाँ से बताओ भाई, तो 2 साल घटा देंगे यहाँ से, तो डिफरेंस ले लो कितना आ जाएगा 3, कितना 34/3 मतलब कितना। अब क्वेश्चन में क्या देखो आगे क्या कर रहा है 25, जैसे हम लोग देख रहे हैं कितना 77 85 69 101 और कितना 37 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं क्वेश्चन को अपने, तो यहाँ पर जो डिफरेंस चल रहा है मेरा, क्या चल रहा है भाई, यहाँ पर जो डिफरेंसेस देख रहे हैं अगर हम लोग, तो यहाँ डिफरेंस जरा पहले देख लो। सबसे पहले तो डिफरेंस कितने का चल रहा है यहाँ पर बताओ भाई। यहाँ डिफरेंस आ रहा है, अगर हम बात करें तो 538 का डिफरेंस आ रहा है। फिर यहाँ पर अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है, बहुत ध्यान सुनना, यहाँ पर ये इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है अगर हम बात करें डिक्रीज़ हो रहा है, कितना 15 में 9 जाएगा, चूँकि माइनस हो रहा है ना, तो 15 में 9 जाएगा, 5 में तो 15 में 9 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ पर बचा कितना 7 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1। इतना क्लियर हो गया। फिर बात आ रही है यहाँ पर इंक्रीजिंग की, है ना। तो अब इंक्रीजिंग जब इंक्रीज़ हो रहा है तो कितना इंक्रीज़ हो रहा है, अब यहाँ अब इसमें से माइनस हो जाएगा, जब इंक्रीज़ हो इसमें माइनस करेंगे तो 11 में 9 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना बचा 9, अब 9 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो प्लस का 32। फिर आ जाओ, तो इसका मतलब क्या 8 16 32, तो अगला क्या होगा 64। यहाँ पर 64 माइनस करके एक बार चेक कर लो जरा, तो बिल्कुल सही है, तो यहाँ माइनस 64 हो रहा है, तो मतलब इंक्रीज़ कितना होगा, अब 128 यहाँ पर क्या हो जाएगा इंक्रीज़ हो जाएगा। बोलो भाई सही है, चूँकि 8 16 32 64 128 डबल हो जाएगा। अभी 8 7 15 और 3 2 5 5 1 6 1 165, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा ई ऑप्शन। समझ गए ना बात को, तो बस यही देखना है आपको, वहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे पास याद रखना डिफरेंस से ही बनेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है 20 29 54 103 184, ये क्वेश्चन हमारे पास बना। अब एक बात बताओ, ये 20 है, यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है पहले बता दो भाई। यहाँ पर हम बात करें तो 20 डिफरेंस कितने का है बताओ भाई, तो डिफरेंस 9 का आ रहा है ना, बोलो भाई हाँ सही है। अब यहाँ पर अगर डिफरेंस 9 का आया, अब यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं, अब यहाँ पर जब हम अपने क्वेश्चन को लेकर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है बताओ भाई। यहाँ पर अगर माइनस कर देते हैं हम लोग 29 2 जा कितना होता है बताओ, तो 58 होता है ना, 4 माइनस कर दो कितना बचा 5 25, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ पर 13 में 4 गया 9, और यहाँ पर 9 में से 5 गया 4, तो 49 आ गया प्लस का, मतलब यहाँ पर स्क्वायर किसका चल रहा है 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 11 का, यहाँ पर 9 का स्क्वायर आ जाएगा ना, यहाँ पर 11 का स्क्वायर, तो 121 इसमें ऐड कर दो, 5 8 2 10 1 1 2 1 3 305 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। समझ गए ना बात को। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, अगर कितना 7 8 18 57 क्वेश्चन मार्क 1165, ठीक। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन को लेकर, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कठिन नहीं है। यहाँ पर हम सबसे पहले देखें कि यहाँ पर कितना है भाई। यहाँ पर अगर बहुत ध्यान सुनना, तो इस टाइप का मैंने क्वेश्चन कराया आपको, अगर आप देखेंगे नंबर सीरीज जहाँ पर मैंने पढ़ाया है, नंबर सीरीज उन वीडियोज़ में देखेंगे तो ये क्वेश्चन भी मैंने कराया है, ठीक है, बिल्कुल सेम यही है, क्वेश्चन मैंने कराया है,
ठीक। और ये एक बार एग्जाम में और पूछा जा चुका है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना है, इंटू 1 + 1 चल रहा है, इंटू 2 + 2 चल रहा है, इंटू 3 + 3 चल रहा है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू 4 + 4, तो 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20 22 और प्लस का 4 कितना हो जाएगा बताओ भाई, 232। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। समझ गए ना बात को। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कराया है, ठीक है। अब कह रहा है कि 121 123, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या करा है, 121 123 118 128 क्वेश्चन मार्क 137। तो ठीक है, 121 123 118 128 क्वेश्चन मार्क 137। अब जब एग्जाम में करना है तो अलग से मत लिखना, एग्जाम में यहीं पर करना है आपको, ठीक है। एग्जाम में ये इधर उधर मत ले जाना। यहाँ डिफरेंस कितने का है बताओ भाई। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कितना, प्लस का 2, यहाँ पर कितना हो रहा है, माइनस का कितना भाई 5 हो रहा है। समझिए ना बात को। अब यहाँ पर कितना हो रहा है, प्लस का 10 हो रहा है। अब यहाँ पर डिफरेंस जो आ रहा है, तो यहाँ तो ऐसे तो बन ही नहीं पा रहा है, कैसे बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है ना। तो अब यहाँ पर अब आगे क्या किया जा सकता है, तो यहाँ पर अगर हम अल्टरनेट डिफरेंस देख लेते हैं एक बार। अल्टरनेट डिफरेंस क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है, फिर यहाँ पर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है ना, और फिर क्या हो रहा है, फिर घट रहा है। तो अगर हम बात करें 2 5 10, ये तो कोई सीक्वेंस ही नहीं बन पा रहा है। हाँ, अगर हम डबल डिफरेंस ले तो भी नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर अल्टरनेट डिफरेंस देख लो। जब हम लोग यहाँ पर अल्टरनेट डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो भाई कितना, यहाँ पर बात करेंगे तो माइनस का 3, यहाँ पर कितना, प्लस का 5। तो अब कितना हो जाएगा, माइनस का, बहुत ध्यान सुना, माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बोलो भाई सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में बात आ गई ना, है ना। अब यहाँ पर अब चाहो तो अब इसके आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग, है ना। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का कितना करेंगे, अब यहाँ पर ये 9 करेंगे, है ना। तो प्लस का 9 देखो सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब सही है, अल्टरनेट डिफरेंस चल रहा है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर करा कि 14 8 9 14.5 एंड 30। अब देखो यहाँ पर क्या भाई, अगर ध्यान दें तो 14 का हाफ कितना होगा, 7। 14 का हाफ कितना होगा, 7, और 7 में 1 ऐड करोगे कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक, 8 × 1 कितना होगा, 8 + 1 करोगे कितना आ गया, 9। समझ गए, 9 × हाँ, अब देखो 3/2 तो कितना हो जाएगा, 13.5 + 1 करोगे तो कितना, 14.5। ये ध्यान रखना है आपको, बहुत स्पीड में करना है ये चीज़। ठीक, अब 14.5 × 2 कितना होगा बताओ भाई। तो अगर हम 14.5 × 2 करेंगे तो कितना, 29 + 1 कितना हो जाएगा, 30। अब 30 × 2.5 कितना, 75 + 1 कितना, 76। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमारा, बी ऑप्शन। समझिए ना बात को, क्लियर है ना पक्का। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। फिर अगला क्वेश्चन में क्या करा है कि भाई यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 24 है, 31 46 क्वेश्चन मार्क 68। एक बात बता दो यहाँ पर जरा, यहाँ डिफरेंस कितने का चल रहा है बताओ भाई, प्लस का 15 चल रहा है। समझिए ना बात को। और यहाँ पर कितना चल रहा है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो कितना, 617। फिर कितना चल रहा है, फिर प्लस का 15 चल रहा है ना। फिर कितना चलेगा, प्लस का 7 चलेगा। तो कितना हो जाएगा, +7 ऐड करो जल्दी से, 53। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। समझिए ना बात को। और इस बार आपकी 6 नंबर की आपकी इनइक्वालिटी पूछी गई है, 6 नंबर की आपकी नंबर सीरीज भी पूछी गई, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना आप लोग। अब से अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 1924 है। क्या है अगला क्वेश्चन, 1924 49 174 क्वेश्चन मार्क 3924। एक बात बताओ, यहाँ डिफरेंस कितने का है बताओ भाई, 5 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है, तो 25। अब देखो 5 का 25 का, तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस होना चाहिए हिसाब से, क्योंकि 5 की पावर 1 5 की पावर 2 तो 5 की पावर 3 मतलब 125। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 की पावर 4 मतलब 625। 625 जरा यहाँ पर ऐड करो, है ना। तो 5 4 9, ठीक, 7 2 9 6 1 7। तो कौन सा ऑप्शन, 799। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। समझ गए ना बात को। हाँ, तो यही हम लोग और भी क्वेश्चन लाएंगे, अपने जितने भी क्वेश्चन चल रहे होंगे सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करा रहे होंगे, ठीक है। और कल के दिन हम मिलते हैं। आप जिन बच्चों का कल एग्जाम, उनको बेस्ट ऑफ लक, और वीडियो जरूर देखें और शेयर भी करें, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें, ठीक है। और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहिए। सो थैंक यू।